डिफरेंस इन बिटवीन इंथैल्पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ये इंथैल्पी और ये प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। अगला G1 और G2 कर दिए थे, डेल्टा जी निकाल दिए, सिंपल मैथ्स है ना, घटाव जोड़ वाला। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। डेल्टा जी स्टैंडर्ड रहेगा तो एस टी पी आ जाएगा, एक एटीएम प्रेशर होगा, प्रेशर एक एटीएम यहाँ पे लिखा है। आज देखो एक टॉर दिया था सवाल में, तो 760 टॉर इज इक्वल टू 1 एटीएम होता है, कहीं पर लिख लेना है ना। ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में भी रहता है जी, सब हमारे ही भरोसे। टॉर एटीएम पूछ रहा है, ठीक है। 760 टॉर बराबर 1 एटीएम। 1520 टॉर का क्वेश्चन था, 2 एटीएम था प्रेशर। अगला अगला था एक रिएक्शन का गिब्स एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा जी बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। उसके बाद प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का क्वेश्चन बना है। अब सुनिएगा, एक तो एफिशिएंसी का बीच में फॉर्मूला भी होगा, डेल्टा जी बराई डेल्टा एच गुना 100। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो आज पढ़ते पढ़ते तुम लोग को समझ में आएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है ना। समझ में आएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, किस कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। सुनेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं ऐसे फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को जो अपने से होता है। हाँ, जैसे दिमाग में जाएगा तुम लोग का, प्यार अपने से हो जाता है, कैसा प्रोसेस है। देखिए, यहाँ देखिए प्यार मोहब्बत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखिए, अरे सुनो ना, प्रूव करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होता है और क्यों होता है, ये भी आप देखिएगा। प्रोसेस which occurs itself, process which occurs itself और initiation only और initiation only वैसा प्रोसेस जो अपने से होता है या जो शुरू कर देने से ही हो जाता है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। वो प्रोसेस, प्रोसेस में डिफाइन नहीं है फिजिकल या केमिकल, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। which occurs itself for initiation only called as a spontaneous process, called as a spontaneous process। भाई सुनो ना, अभी इससे बढ़िया टॉपिक क्या होगा, इसमें भी सुन लो। अपना टॉपिक तो रोड पे बतिया ही रहे थे, है ना। जो प्रोसेस कैसे होता है, जो प्रोसेस कैसे होता है अपने से, मतलब इतना सा कहने में क्या जाता
या शुरू कर देने से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताइए, ये झील बनाते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? बताइए, हर झील में तो पानी नीचे ऊपर से नीचे गिर ही जाता है। अब झील ही की जरूरी थोड़े, ऊपर से नीचे पानी अपने आप ही गिर जाता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जो अपने से होता है। लेकिन क्या पानी आप नीचे से ऊपर अपने से चला जाएगा क्या? नीचे से ऊपर अपने से जाएगा क्या? उसके लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए होता है, जिसमें लगातार एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर चलेगा तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ये ऊपर से नीचे गिर जाने में कौन सा प्रोसेस लग रहा है, कौन सा एनर्जी लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, प्रोसेस अपने से हो रहा है। दैट कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी घर जाइएगा, जो खाना बनाने वाले लोग हैं, मैच स्टिक या लाइटर खोजिएगा और चूल्हा जला दीजिएगा, उसमें जो एलपीजी रखा हुआ है वो अपने से ही जल जाएगा, और वो जलता रहेगा जब तक एलपीजी है उसमें, तब तक वो जलता रहेगा, अपने से ही जलता रहेगा। आपने शुरुआत कर दिया था, मैच स्टिक लगाया। ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। किसी के घर में आग लगाना है तो करासन तेल छींटता ही जा करके, वो माचिस कहीं पर बैठ के लगा दीजिएगा, उसके बाद वो घर अपने ही जल जाएगा कि आपको खड़ा रहने की जरूरत है वहां। तो आपने शुरू कर दिया, खत्म हो गया खुद ब खुद। ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस बताया? देखिए, जितना प्रोसेस ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अंडर ग्रेविटी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। सुनते रहिएगा। कंबसन का जितना भी प्रोसेस है, कोई भी चीज जलता है तो आपको बस शुरू करने की ही जरूरत है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं सब। ये फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस। ठीक है। एक गैस बल्ब बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, दो गो बैलून समझो कि रख दिए हैं। अब इसमें जो है एक स्टॉप कॉक लगा दिए, एक में रंगीन गैस रखे हैं, रंगीन गैस, देखिए रंगीन लाल वाला गैस, और एक में पीला वाला गैस रखे। ठीक है, ये स्टॉप कॉक से लगा हुआ। अब ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि स्टॉप कॉक को खोल देते हैं, स्टॉप कॉक को खोल देते हैं। तो स्टॉप कॉक को जैसे ही खोलेंगे, प्रोसेस का नाम होगा डिफ्यूजन ऑफ गैस। प्रोसेस का नाम होगा डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा, और लाल वाला गैस कुछ इधर आ जाएगा और कुछ पीला वाला गैस भी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या? आपको नहीं लग रहा है क्या? कुछ लाल वाला और कुछ पीला वाला, ये समान नेचुरल प्रोसेस है। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? उसको कुछ करना पड़ा? स्टॉप को सिर्फ खोल दिया, तो बिना कुछ किए जो प्रोसेस हो जाता है, यानी बिना एनर्जी दिए जो प्रोसेस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस खुद से होता है या बस शुरू कर देने से हो जाता है, प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लीजिए फोटो बनाइए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं। तीसरा एग्जांपल है वो डिफ्यूजन का। तीसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैस। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान चीज है समझने पर, और सवाल भी आता है। सवाल थोड़ा डेप्थ में आता है, इसलिए नजर बनाए रखिएगा। 1 घंटा 10वां मिनट से जाकर के सवाल सॉल्व होना शुरू होगा। 1 घंटा 10 मिनट तक ऐसी थ्योरेटिकली बात समझना है, तो समझ में आ जाएगा ये बात भी कि जिंदगी में कुछ घटनाएं जो होता रहता है वो अपने से जो होता है वो कैसे होता रहता है, ये भी समझ में आ जाएगा। जो मन करता है वो क्यों कर जाता है, क्यों करते रहता है।
कृष्ण भगवान के उपदेश से ही चैप्टर स्टार्ट किए थे, खाली कंस्टेंटली बनते रहते, एक एक सवाल बन जाता। 15 डीपीपी बनवाए थे इसमें, अभी तो छठा पे है, 15 डीपीपी बना है इसमें थर्मोडायनामिक्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर को छोड़ के 15 डीपीपी बना हुआ है। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी पढ़ना था, लेकिन हम बताए नहीं है आप लोग, और फिजिक्स में ही सिर्फ रख गया, जो हटा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी था उधर की जरूरत पड़ी नहीं चैप्टर को। मतलब वो हंस रहा है, वो क्यों हंस रहा है? इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। नहीं, कहाँ खाते हैं, वो कभी कभी खा लेते हैं। तो गलत बात है। लोग कभी कभी बुद्धि लाने का कोशिश करते रहते हैं, इस वजह से। हम क्या करते थे देखो, उस पर कमेंट कर दिया ना, अब वो क्या करता रहता है, अभी पढ़ने के लिए बैठा है, अब बात का बुद्धि वाला करता है। लिख दिया, बन गया फोटो। इस सब फोटो पे वापस आना है, इसलिए बनवा रहे हैं। हाँ, फोटो पे वापस भी आना है। हम्म। हाँ, तो सब पढ़ा ही दिए, क्या बचा है? क्या कोई बचल है? कहता खत्म हो जाएगा। आया कितना दिन? पूरा डीपीपी बन जाएगा तुमसे क्लास किया था। आज टेस्ट दिया तो देना चाहिए था। डीपीपी ले लेना, सवाल बनाना, सवाल बिल्कुल बनाना, कॉन्फिडेंस देगा कि आता है चैप्टर, है ना। जाके घर पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, नहीं बने फिर भी बनाना है। एक बार नहीं बने, दो बार नहीं बने, इधर से देखे उधर से देखे, फार्मूला देखे, तब बनाना है। जैसे ही दो तीन बनने जाएगा, आगे बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुमको पेपर ही आसान लगेगा। वो 15 क्वेश्चन 10 मिनट का पेपर है तुम्हारे हिसाब से, मतलब एक दो वो न्यूमेरिकल रोकेगा, मतलब कैलकुलेशन में, लेकिन आप सेट कर सकते हो 15 मिनट के अंदर। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस अपने से नहीं होगा, बिना एनर्जी का नहीं होगा, ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस which neither occurs itself nor by initiation only, nor by initiation only, nor by initiation only,
called as non-spontaneous process, called as non-spontaneous process, जो आपके शुरू करने से भी नहीं होगा और अपने से भी नहीं होगा, ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, है ना। जो आपके शुरू करने से या अपने से, दोनों में से किसी वजह से नहीं होगा, ना आपके शुरू करने से हो रहा है ना तो अपने से हो रहा है। जैसे वो लड़का देखिए जो हमरे बारे में बताया, लड़का जैसे उसका पढ़ाई ना हमारे कहने से होता है ना उससे होता है ठीक है? ना हमारे कहने से हो रहा है ना उससे अपने से हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहिएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहिएगा। तो ये प्रोसेस होगा कैसे, प्रोसेस तो होता है। वो कह रहा है सर हमरा तो यही पता नहीं चलता प्रोसेस क्या होता है कोई भी काम को प्रोसेस कहते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन, या इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन, हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन, जो चैप्टर का थीम है उसके हिसाब से ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। और हम उसको जनरलाइज करते हैं, तो पानी ऊपर से नीचे गिरा है, गैस मिलाया, कंबसन करा रहे थे, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। तो ये सब केमिकल प्रोसेस है। लेकिन जनरली सारे प्रोसेस, ये आपके लाइफ में भी जो प्रोसेस होगा, है ना, वो सब प्रोसेस जो होता नहीं है नेचर में, वो कहलाएगा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि करवाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा। यानी द प्रोसेस विच अकर्स बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली, है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी ओनली, कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस occurs by continuous supply of energy only, or external source of energy। अब इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, ठीक इसके ऊपर वाला, पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना। एग्जाम्पल 1 इसमें लिखते हैं, लिफ्टिंग वाटर अप टू ए हिल, ऊपर पहुंचाना, पानी को ऊपर पहुंचाना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। दूसरा, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जबकि कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, अरे सुनेगा कैसे, कैसे देखते हो, बैटरी घर में लगाते हैं, इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या है, तो बस वो केमिकल एनर्जी स्टोर करता है और लाइन कटते ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई कर देता है। तो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में
कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टर बैटरी। तो ये स्पॉन्टेनियस है ना, लाइन कटा अपने से तो आ जाता है, कहाँ किसी को कुछ रिक्वायर करता है। लेकिन अब यही उल्टा करिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड समझा है। जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो केमिकल सब्सटेंस टूटेगा, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देना बंद किए केमिकल सब्सटेंस टूटना भी बंद कर दिए। यानी जब तक आप एनर्जी दिए तब तक काम हुआ, एनर्जी देना बंद कर दिए काम भी बंद हो गया। जैसे पढ़ाई, लगातार उसमें आप यदि लगे रहते हैं तब होता है, नहीं लगिएगा नहीं हो, वो अपने से ना होने वाला है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को समझने के लिए आपकी उम्र में सीधा बात है, एगो बात है प्यार वाला, एगो बात है पढ़ाई वाला। प्यार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दोनों इस सब की लाइफ में चलता रहता है इस सब की लाइफ में चलता रहता है। करना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। कृष्ण भगवान वाला चैप्टर है एनर्जी, है ना। कुछ काम ऐसा है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ काम ऐसा है वो बिना आपके हो नहीं सकता। तो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है वो स्पॉन्टेनियस है, और जो सिर्फ आप ही से होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। जैसे महाभारत हो गया था तो ये तो हो गया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। अब उसमें जीत हासिल करना था तो कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे, ऐसे करना है ऐसे करना है, तुम ही से होगा अर्जुन, तुम ही से होगा अर्जुन, तुम्हारे बिना तो होगा ही नहीं। अर्जुन भगवान कहते थे क्या कि सामने में हमारे ग्रैंड फादर हैं, कैसे इन पे गोली चला दें, कैसे तीर चला दें। वो कहते थे क्या कि ये तो अब कर दिए तो अब चलाना ही पड़ेगा, ऐसे ना उपदेश देते रहे। ठीक है। हाँ हाँ वो थे ना एक ठो बाबा भी, जो क्या सैया पे सोए रहते थे, भीष्म पितामह। अब उन पे बाण चलाना था, सबके दादा फूफा हुए थे, वो अर्जुन के भी थे और उसके भी थे, तो ज्ञान की जरूरत तो वही। तो एक स्पॉन्टेनियस है एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हर लाइफ में ये चलता ही रहेगा। ठीक है। अब कुछ साइंटिस्टों ने थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, कुछ केमिस्ट ने, कुछ फिजिस्ट ने समझा है बातों को कि आखिर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्यों हो जाता है नेचर में अपने से, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्यों नहीं होता है। ठीक है। तो समझने के दरमियान देखिएगा, बात आईआईटी मेडिकल तक क्वेश्चन पे जाना है, खाली बात विचार नहीं है। लेकिन यही बात विचार छोड़ दोगे तो थीम खराब हो जाएगा, फिर समझ में आने लगेगा भाई स्पॉन्टेनियस क्या होता है। अब इसमें एग्जाम्पल हजार है, शुगर वाटर में मिल जाएगा, ये फिजिकल प्रोसेस ढेर सारा प्रोसेस है, वो आगे आएगा, चाहे पहले 8वां 9वां में पढ़ा भी होगा। अब देखो यहाँ पे देखो mgh, फिजिक्स से नहीं, mgh मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, नहीं है क्या। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब जमीन पे पानी गिर गया तो क्या है, देखो आ गया ना, नेचुरल प्रोसेस था, फिजिक्स आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। मतलब कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब उसको एनर्जी डिक्रीज करना होता है, जब उसको एनर्जी डिक्रीज करना होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच। देखिए कैसे थर्मोडायनामिक्स में चल जाता है, ये आम बात। ऐसे लग रहा था सर पढ़ा क्या रहे हैं, पानी ऊपर से नीचे गिर गया, ये कौन सा प्रोसेस हो, इसमें क्या पढ़ना है, वो तो ऊपर से नीचे गिरता ही है। तो ये प्रोसेस था, ये अपने से क्यों हो रहा है, क्यों पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपके पास अब जवाब है। क्योंकि पानी एनर्जी को, अपने एनर्जी को, अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। आप अपने निजी लाइफ में देखिए, जिस भी प्रोसेस से आपकी एनर्जी घट जाती है, आप थक जाते हैं, वो अपने से होता रहता है, अपने से करने का मन करते रहता है। जहाँ इंथैल्पी
डिक्रीज होता है। क्लियर है? एक थीम साइंटिस्ट को मिला कि वैसा सारा प्रोसेस जिससे एनर्जी का डिक्रीज होगा वो प्रोसेस अपने से हो जाएगा नेचर में। दूसरा देखिए यहाँ पर केमिकल प्रोसेस है, ये वो फिजिकल था, ये केमिकल है। ये एलपीजी में एनर्जी स्टोर्ड था, ये जला तो एनर्जी दिया ना, जला तो एनर्जी रिलीज किया ना। आने की ये मॉलिक्यूल का जलना भी अपने से इसलिए हो रहा था कि इस मॉलिक्यूल को एनर्जी क्या करना था, रिलीज करना था, एनर्जी लॉस करना था। तो जिस प्रोसेस को एनर्जी लॉस करना होता है ना, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ये कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, जहां पे डेल्टा एच निगेटिव होगा, डेल्टा एच इंथैल्पी, डेल्टा एच हीट एनर्जी, डेल्टा एच मतलब कॉमन एनर्जी, यदि डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कोई एक फिजिकल प्रोसेस लेके बात कह दी है, एक केमिकल प्रोसेस, ढेरों सारा एग्जांपल हो सकता है। लेकिन एक ठो साइंटिस्ट बात को पकड़े। देखिए यहाँ पे गैस इधर से उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, इसमें कौन सा एनर्जी घटा, लेकिन हो तो अपने से गया। ये प्रोसेस में लाल वाला गैस पीले वाले गैस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक प्रोसेस तो है, लेकिन विदाउट चेंज इन एनी एनर्जी, कोई एनर्जी में बदलाव गैस का नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोसेस करवाने वाले साइंटिस्ट है वो दोनों को पूछेंगे ना, आप तो कह रहे थे एनर्जी घटता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यहां पर एनर्जी तो घट भी नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है। then how you can say that delta H negative the process is spontaneous? पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक लाइन में बातें नहीं होती है, तभी ना आईटी मेडिकल होता है। डेल्टा एच हो गया क्या, जीरो, फिर भी प्रोसेस क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बात करते हैं ये वाला जो प्रोसेस था नॉन स्पॉन्टेनियस, लिफ्टिंग वाटर अप टू ए हिल। इसमें क्या करना है, पानी नीचे था और इसको ऊपर चढ़ाना था, तो ये चढ़ेगा, कभी नीचे से ऊपर जाएगा, कभी अपने से, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो एनर्जी क्या करना है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है ना, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी घर में आ गया, लाइट एनर्जी के रूप में बाहर रिलीज हुआ कि ना हुआ, तो इसका जो उल्टा प्रोसेस है वो भी उधर लिख ही देना चाहिए था, जगह नहीं। तीसरा के बाद एक चौथा भी इसमें लिख दे, थोड़ा सा पेशेंसफुली देखना है, हैं? अरे तुम्हारा पास कॉपी है ना, जगह है ना, हमारे पास पूरा बोर्ड है 1000 पेज, जगह बनाने से होगा। चौथा कन्वर्सन ऑफ, उसी का उल्टा लिखेंगे, तुम नीचे में भी उसके लिख सकते हो, पूरा बात लिख देना कि कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सारा एग्जाम्पल है, ये तो समझने समझाने के लिए। इज स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है ना, हम क्या बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में भी डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक है, साइंटिस्टों ने बताया, अरे मोबाइल वाला बच्चा सुनो, इससे अच्छा बात कुछ ही लिखल होगा उसमें भी दिमाग का एनर्जी, दिमाग का ग्लूकोज खर्च हो रहा होगा, प्रोसेस अपने से होगा। कंटिन्यूअस 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा मोबाइल देख सकता बच्चा, क्योंकि दिमागी ग्लूकोज खर्च हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज तो करना ही चाहता है ना। तो उसको ही संरक्षित करने के लिए हम लोग कहते हैं, हम लोग को कहते हैं मोबाइल नहीं देखो, इसका मतलब थोड़े ना है कि नहीं देखो, अरे जो एनर्जी उधर में लग रहा है, जो ब्रेन में ग्लूकोज स्टोर्ड है, उसको कम करो, उसको उस संदर्भ में कम खर्च करो।
आपको तो लग रहा है कुछ नहीं है, हम ये भी देख लिए, वो भी कर लिए, वो भी सब कर लिए, तो एक जगह एनर्जी चला गया, दूसरे काम के लिए रुक गया। तो डेल्टा एच निगेटिव है ना। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ज्यादातर वो प्रोसेस जिसका इंथैल्पी नेगेटिव होगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। एक वो पॉइंट यहाँ पे साइंटिस्ट खोज के बैठ गया, भाई इंथैल्पी जीरो भी होता है तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जरूरी नहीं कि एनर्जी ही घटाए, है ना। तो ये सब कुछ चिड़ होगा कि नहीं होगा जो ये खोज रहा था, अरे होगा कि नहीं होगा। बोले हम बोले नेगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस है, वो खोज के बैठ गया डेल्टा जीरो तब स्पॉन्टेनियस। बोला था आपके प्रोसेस में आखिर हो क्या रहा है, सुनेगा, देखो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये गैस को जगह मिला, ये पीला वाला लाल वाले गैस को जगह मिला स्टॉप को खुलने के बाद, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, भागा कि नहीं भागा। जैसे ये रूम का दरवाजा खुलेगा छुट्टी होगा, आप लोग भी तो ऐसे ही भाग जाते हो, उधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो। क्या बढ़ रहा है, अरे गधा है, इसी को कहते हैं इंट्रोपी बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, सिस्टम का क्या बढ़ रहा है, जो जनरल लाइफ में करते हैं ना उसी को तो थर्मोडायनामिक में कुछ शब्द दे दिया गया है। जो आप इधर उधर भाग जाओगे चले जाओगे जगह मिलने पर, समझ रहे हैं, यहाँ बंद करके सबको रखे, इंट्रोपी कम है, दरवाजा खोला नहीं जने तने सब चला, क्या बढ़ा, तो बोले थर्मोडायनामिक्स में इंट्रोपी बढ़ गया, इसी बात को बोलते हैं। अब देखो दूसरा बात साइंटिस्टों ने पकड़ा कि भाई जब एनर्जी नहीं घटेगा और फिर भी प्रोसेस अपने से हो रहा है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा होगा। आने क्या बढ़ जाएगा बताओ, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, इंट्रोपी चेंज कहते हैं डेल्टा एस को, पिछले क्लास में हो रहा था ये सब बात। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। आप अपने लाइफ में देखो, जो प्रोसेस अपने से होता है, घूमने चलते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, चलते हैं, बाद में एनर्जी डिक्रीज कर देने के बाद बेकार ले आया था यार, हम तो कितना बढ़िया रूम में थे, अब है ही नहीं एनर्जी, घट गया सब कुछ। दो टर्म आया, यदि एक प्रोसेस का एनर्जी घटेगा और रैंडमनेस बढ़ेगा तो वो प्रोसेस निश्चित ही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बस इतना समझना है आपको, बस इतना समझना है, यदि प्रोसेस का एंथैल्पी घटेगा और क्या बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, तो प्रोसेस सर्टेनली क्या होगा, आने की। इसी के वजह से प्यार मोहब्बत होता है, एनर्जी घटता है एंट्रोपी बढ़ता है, बस इतना ही है। बहुत पहले वो गाना गाया था, क्यों चलती है हवा, क्यों झूमे गगन, क्यों होता है प्यार, इस पूरे का कारण बस ये दोषी दिखाई पड़ता है। हवा क्यों चलती, वो गर्म ध्रुव से उठता है, ठंडा ध्रुव को भरने के लिए चलता है, एनर्जी ज्यादा था ठंडा ध्रुव में गया, एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। हवा चली मतलब रेंडोमनेस इंक्रीज कर गया, तो उसका जवाब तो है ही है थर्मोडायनामिक्स के पास, भगवान कृष्ण भगवान के पास। तो बताया हवा चलेगा, वायुमंडल उठेगा, ये सब तो होगा, तो कैसे होगा, क्यों होगा, तो बोले सर इंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, और यदि ये दोनों बातें हैं तो वो सारा प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। बस इसी को केमिस्ट्री में ढाल लेना है, देखना है कि ये प्रोसेस कैसा है। आईटी मेडिकल का सवाल भी बनेगा कि डेल्टा एच डेल्टा एस क्या होगा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक इसका उल्टा कर दें, बोले डेल्टा एच नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दें, है ना, और डेल्टा एस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा,
नॉन स्पॉन्टेनियस। जब भी बात एनर्जी संरक्षण की होती है कि एनर्जी बचाइए, तो रैंडमनेस देखिएगा अपने आप डिक्रीज होगा। जैसे ही हम कहेंगे नहीं पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, देखिए आप एनर्जी इंक्रीज करेगी, आपका ग्रोथ होगा। साथ में इंट्रोपी जो रैंडमनेस है वो घटेगा। आप रूम में रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, एक जगह बैठेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बताइए, पढ़ाई वाला नॉन स्पॉन्टेनियस। शुरुआत से कहते हैं ना पढ़ना एक बहुत ही नहीं मन लगने वाला काम है, तो नहीं मन लगने वाला मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस काम था, जो अपने से नहीं होता, जो शुरू करने से नहीं होता, लगातार ध्यान देना पड़ता है। नेचुरल फिनोमेनन है सब। अब देखिए जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दो टर्म आ गया, और ये दोनों ही टर्म एक फॉर्मूले में आपको दिखाई देगा, और वो फॉर्मूला है डेल्टा जी, नहीं है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर होता है जी। ये दोनों ही टर्म एक टर्म में है, दैट इज डेल्टा जी। अब वेक्टर कैलकुलेशन किया, सुनते रहिएगा बहुत गौर से। यहां देखे थे आप, एनर्जी घटाना है, एंट्रोपी बढ़ाना है। इंथैल्पी जीरो भी हो गया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, ठीक है। अब एनर्जी है, एक को घटाना है, ऐसे घटाना है लिख देते, और ऐसे बढ़ाना है लिख देते। घटा ज्यादा बढ़ा कम, तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना कुछ, एक डेल्टा एच है, एक डेल्टा एस है, तो रिजल्टेंट आएगा ना कुछ नेगेटिव में या पॉजिटिव में। क्योंकि एक तो नीचे देखो ना, एरो से देखो, शायद वेक्टर समझता हो तो इतना समझेगा। इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, जीरो, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ये घटा ज्यादा है और बढ़ा ये इतना ज्यादा, तो फिर बातें होगी ना कि दोनों को जोड़ घटा के क्या आ रहा है, दैट इज द टर्म डेल्टा जी। तो बोला कि जब आप डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो तीसरा एक एब्सोल्यूट टर्म है डेल्टा जी। यदि नेगेटिव होगा तो प्रोसेस 100% स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट बताता है। तो डेल्टा एच डेल्टा एस के बाद साइंटिस्टों ने कहां पे जाके स्पॉन्टेनियसिटी को कंफर्म किया, बोलेंगे डेल्टा जी। डेल्टा जी यदि नेगेटिव तो प्रोसेस शुड बी स्पॉन्टेनियस। अब यहां के बाद इस बोर्ड पे लिखिए कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कंडीशन फॉर द अभी देखिए ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन था, एनर्जी डिक्रीज करने चला गया। अच्छा हम तो पीछे मुड़ के देखते नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच निगेटिव बोले, डेल्टा एस पॉजिटिव बोले, ठीक है, ठीक है। ये एक कंडीशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, मात्र यही एक कंडीशन है, ये जरूरी नहीं है लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, डेल्टा एस बराबर नेगेटिव, ठीक है। देखिए उतनी बात यदि हमने कहा तब ये बातें समझ में आपको बिल्कुल आनी चाहिए। डायरेक्टली लिख दें तो बात रटने वाली होती, लेकिन सारे प्रोसेस में हम आपको समझाएं कि यदि एक सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होना है, रैंडमनेस बढ़नी है, तो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। यदि एक प्रोसेस की एनर्जी बढ़नी है, एंट्रोपी घटनी है, तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हर इन्वायरमेंट में,
हर कंडीशन में हर समय होता रहता है। दोनों हो सकता है कि आप एक सिस्टम में आपके आपके दिल दिमाग में भी होता रहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिल, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिमाग। एक वो कहेगा कर देते, एक को कहेगा ना भाई गलत बात है। तो गलत बात है, जान तो रहा है आपका दिमाग, लेकिन वो प्रोसेस होता नहीं है, प्रोसेस हो जाता है ये वाला, है ना। गाना भी यही बजा है, दिल की सुनो यार दिमाग की, तो दिल का सुनिए तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सवाल ये पूछी जाती है कि क्या डेल्टा एच डिसाइड कर सकता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या केवल डेल्टा एस डिसाइड कर सकता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलेंगे नहीं, दोनों में से कोई अकेले डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में से कोई अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है। दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी यदि निगेटिव आएगा, इफ नेगेटिव, then process must be spontaneous. If negative, कौन, डेल्टा जी नेगेटिव, then process must be spontaneous। और यहां पे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी पॉजिटिव, then process must be non spontaneous, है ना। तो कितना फैक्टर डिसाइड कर रहा है एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, कितना फैक्टर। प्लस सर डेल्टा एच भी डिसाइड कर रहा है, सर डेल्टा एस भी डिसाइड कर रहा है, और दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है जो डेल्टा जी में है। तो क्या टेम्परेचर डिसीजन मेकर नहीं हो सकता क्या। टेम्परेचर भी तो गुना हो रहा है कि प्रोसेस किस टेम्परेचर पे हुआ है, किस इन्वायरमेंटल कंडीशन पे हुआ है ना। दैट इज द इन्वायरमेंटल कंडीशन देखना जरूरी इसलिए भी होता है कि ऐसे सराउंडिंग में ऐसा हुआ तो ये नेचुरल बात है। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो ये कंडीशन टू डिसाइड द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी चार टर्म सब मिला के हुआ, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। अब कहता है इतना नहीं जानते, हमको एक वो टर्म बताइए जो कहता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो वो एक टर्म कौन सा है जिससे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, केवल डेल्टा जी है, चूंकि ये सब इसी में आ जाता है ना। तो लिखा जाता है नोट में, कहा जाएगा जी, देखिए देखिए देख रहे हैं ना ये कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यही बता रहे हैं। डेल्टा जी इज द सोल क्राइटेरिया to decide a process is spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। सब लिख दीजिएगा, हाँ नोट में। डेल्टा जी ही डिसाइड करेगा प्रोसेस में, क्योंकि डेल्टा जी हो गया रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे, है ना। अब यही लड़ाई से तो परेशान रहते हैं, अरे यार जाते तो मजा आता, है ना। बियाह शादी में ऐसे ही सोचते हैं सब, जाते तो मजा आता। मजा आता मतलब रेंडोमनेस बढ़ाना था, डांस करना था। अब इसमें एनर्जी का खर्च कितना हो रहा है, तो लोग सोचता समझता इसी बात को रहता है, जाएंगे मजा तो आएगा, लेकिन अब पैसा कितना खर्च होगा।
अब पैसा खर्च मजा, पैसा खर्च मजा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल के डेल्टा जी देगा। अच्छा ठीक है यार, इतना ही नहीं लगेगा, चलते हैं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, क्या हुआ जी? क्राइटेरिया लिखें, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन लिखाता है, CRIETRIAN, क्राइटेरियन। या स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर भी होगा। एक क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया बताइए जिससे कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस कहें, तो वो क्राइटेरिया क्या है? डेल्टा जी। कैसी वो छोटी छोटी बात देखो, पानी नीचे गिरना ऊपर जाना, इससे हम समझा दिए पूरा डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा एस डेल्टा जी। यही बात यदि आधारभूत आप लोग भी रखोगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। और सिर्फ रटोगे कि ना स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच, तो वो जब जरूरत पड़ेगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और बस यही याद रखना है कि सर बताए थे, जब जब प्यार होता है तो क्या होता है? एनर्जी घटता है, इंट्रोपी बढ़ता है। जब जब पढ़ाई करने की बात आती, क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती, एंट्रोपी यानी रैंडमनेस घट जाती। घटने को नेगेटिव बोलते हैं, बढ़ने को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा एक चार्ट बनने है कि डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, और प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। पूरा एक 6-7 लाइन का चार्ट बनेगा। बढ़े बढ़े, देखो अभी लिखना मत तुम लोग, समझना। डेल्टा एच लिखें, डेल्टा एस लिखें, टेम्परेचर लिखें, डेल्टा जी का वैल्यू लिखेंगे, प्रोसेस लिखेंगे, पूरा कोड भर दी। थोड़ा छोटा हो जाए यार, नेगेटिव पॉजिटिव भी तो लिखना है, देखना बहुत गौर से, नहीं तो फिर जो है ना वो आपके देखने से भी न दिखेगा, बता दिए। देखते रह, छोड़ो यार, उस नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन वाला है, वो काफी एनर्जी लगाना पड़ेगा उसमें, उसमें काफी एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा रहने दो। उसका जो है ना दिल जो है ना बहुत बड़ा राजा है दिमाग के ऊपर, दिमाग है ही नहीं उसको, ठीक है। यही दिमाग उसको 2 साल बाद आएगा, आना तो है ही, कभी न कभी तो पढ़ना ही पड़ता है। नहीं तो फिर अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचेगा, कहेगा हम तो नहीं है, पढ़ लो तू लेकिन तुम्हारा जो है पढ़ाइए के छोड़ेंगे। सुनो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच को हमने आपको बताया नेगेटिव, को एक वैल्यू मान लो, वो जो वेक्टर बता रहे हैं जोड़ना सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई एक वैल्यू दिमाग में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं बाद में मिटाएंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, जैसा कि गिब्स एनर्जी पढ़े हम लोग। मान लेते हैं -200 जूल किसी प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज है, नेगेटिव, डेल्टा एच यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। और डेल्टा एस मान लेते हैं, ए भाई यहाँ देखो गौर से, इसमें कंफ्यूज में रहोगे, नहीं बनेगा एक भी सवाल। जब ये टॉपिक आसान लगने लगे तो सारी चीज को समझना चाहिए, ताकि इससे एक सवाल आए तो बना ही दें। डेल्टा एस बराबर हम अभी बताए थे ना कि पॉजिटिव में रहना चाहिए। टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ 4 केल्विन 5 केल्विन कुछ मान लेते हैं, ठीक है। 200 जूल के बराबर, अब ऐसा नहीं दिमाग में जाएगा, देखो थोड़ा देर के बाद जो एक्टिव हो जाओगे वो लगेगा सर 200 काहे लिए थे, 800 लेते, कुछ भी तुम ले लेना, एक वैल्यू अपने मन में सोच के, वो वैल्यू लोगे कैसे, इसी के लिए बातें कर रहे हैं यहाँ पे।
-800 लिए, 200, 800, 600, 500, 400, 300 कुछ हो लेना। टेम्परेचर 5 केल्विन लिया, डेल्टा एस 100 लिया, प्लस में देखो तो ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? देखो तो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। चलिए ठीक है, एक कंडीशन ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा कलर से लिखते हैं। दूसरा कंडीशन, इस बार क्या करेंगे, -800 ही लेते हैं, टेम्परेचर 5 के बदले 20 केल्विन लेते हैं। टेम्परेचर 5 के बदले कितना केल्विन लेते हैं? 20 केल्विन। इस सब मिटा देंगे, ये आपको सिखा रहे हैं। गुना एंट्रोपी 100 जूल, यानी कि ये दोनों प्रोसेस में हमने क्या किया है, बोला टेम्परेचर चेंज किए सर, और आपने कुछ नहीं किया है। पहले 50 था, पहले 5 था, अब आपने किया है 20। जो इंथैल्पी था, जो इंट्रोपी था, जो पहले 800 था अभी भी 800 है, इंट्रोपी 100 था अभी भी 100 ही है। बताओ नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? यानी टेम्परेचर हम कम भी लें तो नेगेटिव आ रहा है, और टेम्परेचर हाई भी लें तो नेगेटिव आ रहा है। अब देखो इसी बात को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव, टेम्परेचर लो, डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। कितना सेट बना दिया, देखिए एबीसीडी 4 ऑप्शन क्वेश्चंस में, खाली नेगेटिव पॉजिटिव लिखा रहेगा। टेम्परेचर हाई फिर भी डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। यानी कि यदि इंथैल्पी यानी एनर्जी नेगेटिव और इंट्रोपी पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर कोई भी हो, टेम्परेचर कोई भी हो, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। यही समझा, ठीक है। इंथैल्पी चेंज नेगेटिव, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, किसी भी टेम्परेचर पे यानी किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो प्रोसेस होगी कि रहेगा, है ना। जैसे नहीं लोग कहता है अब तो होना था भाई, भगवान का हो नहीं था, वो हो के रहता, उसमें तुम क्या कर सकते? वो यही वाला प्रोसेस है, जितना प्रोसेस है सब यही वाला है। हाँ, जितना होने वाला प्रोसेस है ना, भगवान जी कह दिए थे यदि ऐसा होगा तो वो प्रोसेस अपने से होके ही रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये चैप्टर है कृष्ण भगवान वाला है। मिटाते हैं इस कंडीशन को कि खाली देखना सिखाए थे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेंगे। अब क्या करते हैं, डेल्टा एच को पॉजिटिव लेते हैं, डेल्टा एस को नेगेटिव लेते हैं, उल्टा ले लिए। अब फिर एक ट्रायल लेते हैं इस पे, मैग्नीट्यूड से देख के समझ ज्यादा आएगा चूंकि वेक्टर है। पहले में डेल्टा एच वही कंडीशन लेते हैं, माइनस की जगह पहले +800 ले लेते हैं, और डेल्टा एस कितना लिए थे 100, -100 ले लेते हैं। टेम्परेचर पहले 5 केल्विन लिए थे, बाद में 20 केल्विन ले लेंगे। डेल्टा एच 800 माइनस टेम्परेचर 5, डेल्टा एस -100, बताइए डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि टेम्परेचर आप 20 केल्विन ले लेंगे तब भी क्या आएगा? नहीं दिख के लग रहा है क्या आपको? -100 पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव यदि एनर्जी बढ़ रहा है और इंट्रोपी घट रहा है। इस बात को तो थोड़े से सोचना अपने भी कि हम लोग जो अलर पलर करते रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, भगवान कैसे उसको पहले से बता के गए हैं। लो तब भी पॉजिटिव, हाई तब भी प्रोसेस कैसा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये काम भैया सिर्फ आप ही कर सकते हो,
हम जो आपको दोष थोड़ा कम ही देते हैं कि उम्र है, ऐसा होता है वैसा होता है, इसका वजह है कि ये हमको पता है। सुधरोगे लेकिन आप ही लोग, नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस, ये समय समय की बात होती है, क्योंकि ये काम कर सकते हो आप ही अपने लिए। और कोई केस बनेगा क्या? तो बनेगा, एक और केस बनेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब दोनों नेगेटिव, देखते हैं उसमें क्या होता है। और एक बार लेंगे दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भर जाएगा, इसलिए बोले कि लिखना बाद में, पहले हमको पूरा ये कर लेने दो। अरे ये अभी गाने पे जा रहे हैं, मतलब क्या होता है आपके साथ, क्या नहीं होता है, अजीब है भाई। मतलब अब इसको क्यों नहीं समझ रहा है, ये नहीं समझ रहा है, इसको पीछे आगे वाला कोई चैप्टर का कोई चीज काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जो आज बताया सिर्फ वही है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फिर वही लेते हैं मैग्नीट्यूड, साइन बदल देते हैं। डेल्टा एच बराबर नेगेटिव में कितना ले लें, 800। डेल्टा एस नेगेटिव में लेना है -100, टेम्परेचर लेते हैं 5। डेल्टा एच बराबर -800 माइनस टेम्परेचर है 5 गुना डेल्टा एस -100, बताओ -800 माइनस माइनस प्लस 500 इज इक्वल टू -300, नेगेटिव आया। यही चीज लेते हैं लेकिन टेम्परेचर लेते हैं 20 केल्विन, जो लिए थे पहले। अब बताओ यहां पे लिखते हैं इसको, भाई देखते रहना, जो आएगा वही लिखेंगे, बाद में भारी भारी लगने लगेगा आप ही लोगों को। डेल्टा जी -800 माइनस टेम्परेचर 20, डेल्टा एस -100, देखिए -800 प्लस 2000 बराबर +1200। यानी सेम डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एस का वैल्यू, सिर्फ टेम्परेचर अलग किया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो गया, और प्रोसेस, यही सब ऑब्जेक्टिव में रहता है कि क्या एक प्रोसेस जिसका कि डेल्टा जी डेल्टा एस नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो आपको कहना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा, हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव आएगा, वही वैल्यू के साथ, है ना, इसलिए हमने सेम वैल्यू रखा है। कुछ हो रख लोगे मैथमेटिकली ये यही आएगा। लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नेगेटिव और हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव। ये आप बना रहे हैं, बन तो चार्ट रहा ही है। ठीक है, अभी 2 कंडीशन और मिलेगा हमको, क्या? अब दिमाग लगना बंद कर दोगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा ना बाबू। अरे कंटिन्यूअस थोड़ा कंसंट्रेट करो ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो खोजना है। दोनों पॉजिटिव लिखना, बाद में कर देंगे नीचे। डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी बराबर, बोल दो ना रे, डेल्टा जी बराबर एच माइनस टी डेल्टा एच। 10 बार बोलोगे, फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं यार। याद रखना, तुमको अगले साल के जनवरी तक मेडिकल की तैयारी करते तो मई तक 2026 नहीं 24 चल रहा है, माने 25 मई तक, तो 10 बार बोलोगे तो क्या दिक्कत है। डेल्टा एच बराबर +800, डेल्टा एस बराबर +100, टेम्परेचर 5, वही लेते हैं।
सब में वही लिए सेम। डेल्टा एच 800, टेम्परेचर 5, डेल्टा एच 100, 800 माइनस 500 प्लस 300, टेम्परेचर 20, डेल्टा जी बराबर 800 माइनस 20 गुना 1000, 100, 800 माइनस 2000 कितना आया? मतलब समझे कुछ? यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों तो लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव, प्रोसेस कैसा? स्पॉन्टेनियस। और ये दोनों पॉजिटिव ही रहने दो, लेकिन टेम्परेचर को क्या कर दोगे? हाई, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और हाँ वो तो कर देते हैं, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात? अब और कोई कंडीशन इसका बनने वाला नहीं है, जितना क्वेश्चन फॉर्म होगा बस इतना ही होगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको, वो अलग से लिखेंगे। उस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जब डेल्टा जी 0 हो जाता है। उतारिए। देखिए ये इतना मेहनत कर करके एक डायग्राम बना। अब आपका प्रोसेस कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये जिंदगी भर के लिए परेशानी खत्म। इतना जानने के बाद आप कंफर्म कह सकते हो कोई काम के लिए कि वो होगा कि नहीं होगा। ये जो डेल्टा जी है ना, वो 11 से लेके 12 तक ये हर जगह पे मिलेगा। ये इंथैल्पी इंट्रॉपी ये अब कॉमन शब्द हो गया प्रोसेसेस को बताने के लिए कि प्रोसेस का इंथैल्पी क्या हो रहा है। अब नमक को पानी में डिजोल्व करते हैं, बोल रहे हैं कि इसका इंथैल्पी क्या है, इसका इंट्रोपी क्या है, इसका फ्री एनर्जी चेंज किया, फिजिकल प्रोसेस है। तो नमक को जब पानी में आप डिजोल्व कर रहे होते हैं तो चम्मच लगा के हिला भी रहे होते हैं, नहीं बिना मिलाए मिलेगा क्या? नीचे बैठ जाएगा यार।
तो नमक का शरबत आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ऐसे ऊपर ऊपर घुल जाएगा। लेकिन शुगर पार्टिकल का वाटर में मूवमेंट बढ़ रहा है। शीशा का गिलास में देखिए, वो पार्टिकल आपको जो दिखाई पड़ सकता है, वो पार्टिकल देखिएगा घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन नमक जब सॉलिड स्टेट में था तो घूम नहीं रहा था, तो इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। तो इंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। देखिए तो कहां पे जाके मिला बात, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना। इंट्रोपी यानी एनर्जी लग रहा है यार, चम्मच से मिला रहे हैं, हिला रहे हैं उसको, तब घुल रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। लेकिन शुगर पार्टिकल का रेंडोमनेस भी बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। देखिए मिला है कहीं पे, लास्ट वाला। हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस कैसा होगा, आने गर्मी के दिन में कम ही चम्मच लगा के हिलाना पड़ेगा, नमक पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठंडा के दिन में ज्यादा आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के नमक पानी में मिलेगा। देखिए कोई भी प्रोसेस को आप इस फ्लोर पे ला सकते हो, चाहे चीनी पानी में मिला रहे हो, नमक पानी में मिला रहे हो, तो क्या हो रहा है, कहां इंट्रोपी बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, पूरे से मिलाना है ना। कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने वाला है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है। ठीक है, लिख लिया। अब एक और बात है, इफ द डेल्टा जी बराबर 0, इफ द डेल्टा जी बराबर 0, तो कहते हैं प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी जब 0 हो जाता है तो प्रोसेस किस चीज में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी 0 होने का मतलब है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कब होगा ये 0, इफ डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस, देन डेल्टा जी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 0। तो एक तरफ से इधर क्या और भी लिखाता है कि इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, देन डेल्टा जी बराबर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। इफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देन डेल्टा जी बराबर क्या लिखोगे, नेगेटिव। देख लो, ये तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव समझो। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, है ना। और एक गिब्स इक्वेशन होता है, इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, लिख के छोड़ देना। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी, लिख के छोड़ देना, है ना। अगला चैप्टर में सॉल्व होगा ये, दैट इज के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ऐसा इक्वेशन आपको 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दिखेगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी दिखेगा। वहां पे डेल्टा जी क्या है ना, इतना ब्रॉडली कैसे बताएंगे, पूरा क्लास लगता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। तब वहां पे हम लोग को कहना पड़ता है कि अब मान लो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा,
है ना। इसीलिए 11 पढ़ना भी बड़ी जरूरी होता है, नहीं तो फिर मान के ही लाइफ चलता रहता है कि भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी सर बताएं नेगेटिव होता है यार। आज लेकिन पूरा सॉल्यूशन बताएं कि क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, आपको फील भी करवाए हैं। हाँ, यदि सेंसेशन है बॉडी में तो फील हुआ होगा, सेंसेशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए वो बचवा को ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का मन करता है, क्यों मन करता है? स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। जाके हुले हुले करके एनर्जी डिक्रीज करना चाहेगा, रेंडमनेस अपने आप ही बढ़ रहा है, तो ये तो सबसे पहले होगा, है ना। किसी के बिया में कोई चल जाता है, भैया का बिया होगा अपने दौड़ जाएगा, क्यों जाएगा? यही दो कारण है, एनर्जी डिक्रीज करना चाहता है, एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, इसलिए चल गया। बात को समझिए, है ना। तो बोलते रहता है लोग, नहीं गया तू काहे, तू गया काहे, क्यों गया था? अरे भैया एनर्जी डिक्रीज करना था, एंट्रोपी इंक्रीज करना था, चल गए। अब बाबूजी बोल रहे हैं अब हमको एंट्रोपी इंक्रीज करना है। अब उनका मन कर गया एंट्रोपी इंक्रीज कर उठा। ये सब नेचुरल, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना। हर क्लास में क्या बूझा रे तू, कुछ समझा? तू अपनी दुनिया में, पढ़ाना उसको नॉन स्पॉन्टेनियस काम है, पढ़ाई तो है ही है, लेकिन उसको खास करके वो नॉन स्पॉन्टेनियस, बहुत रेंडमनेस पड़ा हुआ। अब आप पे जाता है, चैप्टर खत्म है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल कुछ बताए थे हम, आज लिख देते हैं लास्ट में, है ना। उसमें ज्यादा कुछ जानकारी अभी आपको नहीं चाहिए, होता है लेकिन फिलहाल आपके लिए उसमें कुछ होता नहीं है। आप समझ जाओगे थर्ड लॉ क्या कहना चाहता है, ठीक है। ऐसे तो समझ में आता है ना कि मास जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है एमएससी में, वहां मास टाइमों पे रिलेट करता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। केसी, क्यूसी, अब बताए ना क्यूसी और केसी क्या है, ये पता चलेगा अगला चैप्टर के सेकेंड लास्ट थर्ड क्लास में, वो भी शुरुआत में नहीं चलेगा पता। क्यूसी को एक्चुअली में रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं और केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए कोई बात ही नहीं है मेरे पास, तो हम इस पर क्या बात करें, लिख दें आर वही अपना गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है ना। एल एन क्यूसी रिएक्शन क्यूसेंट कहते हैं, एल एन केसी, केसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब समझने के लिए बात फिर बढ़ते चला जाएगा ना, सर ये डेल्टा जी नॉट कैसे हो गया, डेल्टा जी कैसे हो गया, सब समझ, है ना। तो डेल्टा जी जीरो लगा दिए होंगे, देखो इक्विलिब्रियम पे, ये आया कहाँ से, एक लाइन में समझोगे, ये जीरो लगा दिए, तो जीरो बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू से, अब डेल्टा जी इधर आया तो माइनस आर टी एल एन के सी बन गया। अब क्यूसी केसी कैसे बन जाता है, इसके लिए अगला चैप्टर थर्ड लॉ, तो इसमें कुछ करना थोड़े रहता हमको, खाली लिख देंगे, समझा पिछले दिन दिए। 3 गो नियम था फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स में, देखो पीछे वाले को पिछले दिन समझाए थे, क्या था पहला नियम, एनर्जी, एनर्जी मैटर नहीं। सेकेंड लॉ क्या था, देखिए कितना दिमाग वाला आदमी है यार, देख रहे हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार तो सीख ही जाओगे। हीट एनर्जी कभी भी वर्क डन में 100% कन्वर्ट नहीं होता है, बता ही रहा था। आज फिर से सुनेगा, थोड़ा दिन और याद रहेगा, कुछ तो दिमाग लगाओ। इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी इज जीरो। देखा, वो बगल वाला के समझा दो, जो बगल में साथे लेके आए ना उसको बता दो, देखो कितना जानते हैं।
एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी इज जीरो। ऐसे कोई बॉडी का एंट्रोपी जीरो नहीं होता है, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी नहीं होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन बॉडी होता है, लेकिन ये कहता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी। ये एक्चुअली में कहना चाहता है किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी जीरो नहीं होता है। जब परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी ही नहीं होगा, सिस्टम ही नहीं बनेगा, तो एंट्रोपी जीरो होगा कहां से, ठीक है। अब देखोगे सर, कहोगे कि सर बहुत बहुत लोहा का सिल्ली है, ग्रिल बनाया हुआ घर में पड़का उड़का वो पिलर हम बना दे, उसका एंट्रोपी कहाँ है, वो तो ऐसे ही खड़ा रहता है। तो हम बोलेंगे जाके एक हथौड़ा मार दो तो झन सा बजेगा, है ना। कभी कभी आप एक्सपीरियंस करते हो गए, बढ़िया वाला साउंड सिस्टम ला दो और रूम में बजा दो बंद करके, तो दीवार छूओगे तो वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। वही इंट्रोपी है, दीवार में भी वाइब्रेशन आ जाता है, उसके पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। ये नहीं होगा कि ये वाइब्रेट करते करते आगे आ जाएगा, लेकिन अपने मीन पोजीशन पे इसके पार्टिकल में वाइब्रेशन हमेशा होगा। तो ये कहना चाहता है कि विदाउट इंट्रोपी ये सिस्टम नॉट एग्जिस्ट। जैसे हम कहते हैं आपको कि आप यदि एक सिस्टम हो, आप यदि एक लड़का हो एक लड़की हो, इंट्रोपी होगा ही होगा, कुछ न कुछ रेंडोमनेस होगा, थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन रेंडोमनेस होगा। नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग कहने लगे अरे ऐसे काहे हो गया यार, तुम तो एकदम मरियल मरल है, एकदम से कुछ है ये नहीं, गुदगुदाने लगेगा कि कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये यही कहता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी का इंट्रोपी जीरो होता है। मतलब व्हेन ए सिस्टम एग्जिस्ट, when a system exists there will be certainly entropy is there। हाँ, और यदि शुरू से रिवीजन करना है तो YouTube पे जा करके एक पहला लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक देख लोगे, थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन कर लोगे। इससे बढ़िया सरल भाषा में मुश्किल है, और 15 DPP है उसको बना लेना है, तो मिलता रहेगा वो टेस्ट के साथ साथ में। नहीं, छुट्टी नहीं रहता है, सब तो शंकर भगवान के। हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं, है ना। वो यदि रुकते नहीं है हम लोग के सोचने के लिए, तो हम लोग क्यों रुके।